आज हम विश्वास की कहानी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। वो एक विमान दुर्घटना में बच निकलने वालों में से एक थे। हमारे पास विमान दुर्घटना जीवित बचे की कहानी नाम के लेख से कुछ जानकारी है और हम कोशिश करेंगे कि इस अविश्वसनीय बचाव और इसके पीछे की जो पूरी मानवीय कहानी है उसके कुछ अहम पहलुओं को समझें। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी विश्वास की सीट से शुरू होती है 11A। ऐसा बताया गया है कि ये सीट इमरजेंसी एग्जिट के ठीक पास थी। क्या लगता है आपको, मतलब क्या वाकई इस सीट की वजह से ही उनका बचना संभव हो पाया? देखिए, ये एक अहम पॉइंट है। बिल्कुल, इमरजेंसी एग्जिट के पास होना फायदेमंद तो हो सकता है, बाहर निकलने का रास्ता एकदम करीब होता है, लेकिन ये सिर्फ एक पहलू है ना। कई बार क्या होता है कि दुर्घटना का प्रकार ऐसा होता है कि वो एग्जिट ही ब्लॉक हो जाता है या शायद उस तरफ नुकसान ज्यादा होता है। तो सीट का लोकेशन जरूरी तो है, पर सिर्फ वही बचाव की गारंटी है ऐसा नहीं कह सकते। हाँ, ये बात भी सही है। लेख में उस पल का भी जिक्र है जब वो हादसा हुआ। एक जोरदार धमाका हुआ और विमान एकदम से नीचे गिरने लगा। विश्वास ने बताया कि उन्होंने बस आंखें बंद कर ली और जब आंखें खोली तो वो मलबे के बीच थे लेकिन जिंदा थे। ये सोचना भी मतलब कितना अजीब है। बिल्कुल बिल्कुल, उस भयानक डर और अफरा तफरी के माहौल में शरीर अपने आप रिएक्ट करता है, इंस्टिंक्ट जिसे कहते हैं। आंखें बंद कर लेना शायद एक वैसी ही प्रतिक्रिया थी। पर एक और चीज जो लेख में सामने आती है वो है सीट बेल्ट का बंधा होना। हम सुनते हैं सेफ्टी ब्रीफिंग में बार बार, है ना? और ऐसे पलों में वो छोटी सी चीज असल में जिंदगी और मौत का फर्क बन सकती है। हाँ, सीट बेल्ट तो वाकई में। और फिर होश आने के बाद उनका बाहर निकलना। उन्होंने सीट बेल्ट खोला, देखा चारों तरफ आग है, मलबा फैला हुआ है और विमान का एक पैनल खुला हुआ था जिससे वो किसी तरह रेंग कर बाहर निकले। ये तो सुनने में ही रोंगटे खड़े कर देता है। जी, और ये शायद उनकी उस वक्त की त्वरित सोच और शायद एड्रेनलिन का असर था। उस हालत में भी शांत तो नहीं कह सकते, पर कम से कम एक्टिव रहकर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लेना ये असाधारण बात है। उन्हें सीने, पैरों और चेहरे पे कुछ चोटें भी आईं, लेकिन वो मामूली थीं। कुछ ही दिनों में अस्पताल से छुट्टी भी मिल गई। हाँ, शारीरिक चोटों का मामूली होना भी मतलब ये किसी चमत्कार जैसा ही है। लेकिन जैसा आपने कहा, इसमें किस्मत का भी बहुत बड़ा हाथ होता है ऐसी दुर्घटनाओं में। पर इस कहानी का एक बहुत बहुत दुखद पहलू भी है। उनके भाई अजय, जो उनसे कुछ ही पंक्ति पीछे बैठे थे, वो इस हादसे में बच नहीं पाए। जी, ये सोचना कि आप बच गए और आपका अपना ही कोई करीबी नहीं रहा, ये तो कल्पना करना भी मुश्किल है। मीडिया में भी विश्वास की तस्वीरें आई थीं, अंतिम संस्कार के समय भाई के शव को ले जाते हुए। बहुत भावुक करने वाला था वो। और यही पर देखिए, शारीरिक बचाव और मानसिक आघात का जो वो जटिल रिश्ता है वो सामने आता है। शारीरिक चोटें तो जैसे बताया गया कुछ दिनों में ठीक होने लगी, पर लेख ये भी बताता है कि वो गहरे भावनात्मक सदमे में है। इसे अक्सर सर्वाइवर गिल्ट या उत्तरजीवी अपराध बोध कहते हैं। ये महसूस करना कि मैं क्यों बच गया जब दूसरे नहीं बच पाए, ये बहुत भारी बोझ हो सकता है। हाँ, मतलब शारीरिक रूप से ठीक हो जाना ही सब कुछ नहीं है। असली लड़ाई तो शायद मन की है, जो अब शुरू हुई है। तो ये कहानी सिर्फ किस्मत या जल्दी एक्शन लेने या सीट कहाँ थी, सिर्फ उसकी नहीं रह जाती फिर। बिल्कुल सही कहा आपने। ये इंसान की सहनशक्ति की कहानी तो है ही, लेकिन उसके साथ ही ये गहरे व्यक्तिगत नुकसान और उससे पैदा होने वाले मानसिक संघर्ष की भी कहानी है। शारीरिक उपचार तो बस पहला कदम होता है, पर जो भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक उपचार की यात्रा है वो कहीं ज्यादा लंबी और जटिल हो सकती है। समाज अक्सर क्या करता है, शारीरिक रिकवरी पर ध्यान देता है, पर वो जो अदृश्य घाव